के खरखोदा और राई में ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल समेत कई फसलों पर काफी प्रभाव हुआ है। इसी के चलते सोनीपत की रांच मंडी में सरसों की आवक की काफी धीमी गति से पहुंच रही है। मंडी में आने वाली आवक की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है। नमी की मात्रा ज्यादा होने के चलते भी किसानों के भाव में नुकसान उठाना पड़ रहा। एमएसपी से कम भाव में बिक रही है। प्रदेश भर में सरसों की फसल की खरीद 25 तारीख के आसपास होने की संभावना मानी जा रही है। प्रदेश की सरकार द्वारा 25 तारीख से सरसों की फसल की खरीद की संभावना मानी जा रही है। और फिलहाल सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में सरसों की आवक आनी शुरू हो गई है। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की जो सरसों की फसल है वो यहाँ कट्टों में भर कर रखी गई है। किसान जो है लेकर पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर बात करें तो अभी जिस प्रकार से मंडी में भी आप देख सकते हैं कि सरसों की फसल में जो नमी की मात्रा है वो ज़्यादा है, क्योंकि मौसम का भी प्रभाव है। और ऐसे में उसको सुखाने का कार्य, सफाई करने के बाद सुखाने का कार्य जो है महिलाएं कर रही हैं। नमी की मात्रा की बात करें तो 7% नमी की जो है वो निर्धारित की गई है। और ख़ास तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से 4800 से 5250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अभी जो है किसानों की सरसों की फसल बिक रही है। हालांकि एमएसपी का रेट अगर बात करें तो करीबन 5650 रुपये के आसपास माना जा रहा है। एमएसपी से भी कम जो है अभी किसानों की सरसों की फसल बिक रही है। और आगामी दिनों में जिस प्रकार से 25 तारीख से सरकारी खरीद की उम्मीद मानी जा रही है, देखना होगा कि सरकारी खरीद कब तक शुरू होगी। लिहाजा अगर बात करें तो सोनीपत के खरखोदा और सोनीपत में इस बार ओलावृष्टि काफ़ी ज़्यादा हुई है। उसकी वजह से भी सरसों की फसल को काफ़ी इफेक्ट हुआ है, काफ़ी फसलें बर्बाद हुई हैं। तो निश्चित तौर पर फसल जो है, आवक जो सरसों की है वो बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए स्थानीय राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वीप अभियान के तहत 20वीं वार्षिक एथलीट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान छात्राओं को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में नए वोट बनवाने का अभियान चलाया जा रहा है, जो अभी भी जारी है। नरेश नरवाल ने कहा कि इस बात को युवाओं को समझना होगा कि चुनाव में भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनता है। चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। जितनी बड़ी संख्या में मतदान होता है उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत दुनिया का सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक देश है। तो आज ये 20वीं एथलेटिक मीट थी। एनुअल एथलेटिक मीट होती है इनके जो कैलेंडर में होती है, और लगभग 3000 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारा जो सेगमेंट है, जो गवर्नमेंट की एम्फेसिस है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो यहीं से शुरू होती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटियाँ हैं, एकेडमिकली ये साउंड हो, स्पोर्ट्स में साउंड हो। तो यहाँ के ऐसा लगता है कि हमने जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी वो बढ़िया है। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। और इंटरेक्शन करने से पता लगता है कि जैसे अब 3 स्पोर्ट्स हुए, 3 में 2 बच्चियाँ ही फर्स्ट सेकेंड रही हैं। तो जो फर्स्ट आई है बच्ची, वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर उसको हम मोटिवेशन देंगे तो वो नेशनल और फिलहाल